हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कोड विथ डिग्निटी। गाइस, आज हम इस वीडियो में ये देखेंगे कि किस तरीके से हम जावास्क्रिप्ट को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, मतलब कि हम जावास्क्रिप्ट का कोड किस तरीके से लिख सकते हैं। सो गाइस, ये जो है जावास्क्रिप्ट की सीरीज का सेकंड वीडियो है, और अगर आपने जावास्क्रिप्ट के इंट्रोडक्शन वीडियो को नहीं देखा है गाइस, तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां से जाके आप उस वीडियो को भी देख सकते हो। सो गाइस, सबसे पहले ये देख लेते हैं कि किस तरीके से हम जो है जावास्क्रिप्ट को, मतलब जावास्क्रिप्ट का कोड को लिख सकते हैं। सो गाइस, दो तरीके से हम जावास्क्रिप्ट के कोड को लिख सकते हैं। पहला तो ये कि हम जावास्क्रिप्ट के कोड को HTML की फाइल में लिख सकते हैं, या फिर जावास्क्रिप्ट की एक एक्सटर्नल फाइल बना सकते हैं। जैसे कि हम CSS की एक एक्सटर्नल फाइल बनाते हैं, उसी तरीके से हम जावास्क्रिप्ट की भी एक एक्सटर्नल फाइल बना सकते हैं, और फिर उसको जो है जो भी HTML वाला पेज है उसके साथ लिंक कर सकते हैं। या फिर जिस तरीके से हम CSS में करते हैं, HTML वाली फाइल में ही हम CSS को भी लिख सकते हैं, उसी तरीके से हम जावास्क्रिप्ट को भी HTML वाली फाइल में लिख सकते हैं। ओके गाइस, सो दो तरीके हैं। पहला तो HTML वाली फाइल में आप जो है जावास्क्रिप्ट को लिख सकते हो, और दूसरा एक्सटर्नल फाइल बना के। तो सबसे पहले हम जो है देखेंगे कि किस तरीके से हम HTML वाली फाइल में जो है जावास्क्रिप्ट को लिख सकते हैं। तो गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं index.html वाली मैंने फाइल बना रखी है, और यहाँ पे मैंने HTML का कोड लिख रखा है। ओके गाइस, सो गाइज, यहाँ पे HTML वाली फाइल में भी आप दो तरीकों से जावास्क्रिप्ट के कोड को लिख सकते हो। पहला तो जो है आप हेड टैग में जावास्क्रिप्ट के कोड को लिख सकते हो, और दूसरा आप बॉडी टैग में जावास्क्रिप्ट के कोड को लिख सकते हो। जैसे कि गाइज CSS में क्या होता है कि CSS में आप जो है हेड टैग के अंदर ही जो है जो CSS का कोड है वो लिख सकते हो, पर यहाँ पे गाइज आप हेड टैग में और बॉडी टैग में, दोनों टैग्स में जो है जावास्क्रिप्ट का कोड लिख सकते हो। सो गाइस, इन दोनों में डिफरेंस तो है, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। सो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हेड टैग में किस तरीके से हम जावास्क्रिप्ट को लिख सकते हैं। सो सबसे पहले गाइस, जावास्क्रिप्ट के कोड को लिखने के लिए हमें स्क्रिप्ट टैग लेना पड़ता है। स्क्रिप्ट टैग, तो यहाँ पे मैंने स्क्रिप्ट टैग ले लिया, और यहाँ पे गाइस आप देख सकते हैं ऑटोमेटिकली ही यहाँ पे टाइप जो एट्रीब्यूट है वो आ गया है, और इसमें जो है यहाँ पे लिखा हुआ है text/javascript। तो ये क्या है, सबसे पहले गाइज मैं ये बता देती हूँ कि गाइज अगर आपको HTML वाली फाइल में जो किसी भी तरीके की स्क्रिप्ट को लिखना होगा, किसी भी तरीके की स्क्रिप्ट को लिखना होगा, तो आपको जो है स्क्रिप्ट टैग का ही यूज़ करना होगा। लाइक मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बताया था कि जावास्क्रिप्ट होती है और एक VB स्क्रिप्ट होती है। तो गाइज आप जावास्क्रिप्ट के कोड को और VB स्क्रिप्ट के कोड को इस स्क्रिप्ट टैग में लिख सकते हो। पर गाइज, ब्राउज़र को आप कैसे पता चलेगा कि हम जो है इसमें जावास्क्रिप्ट के कोड को लिख रहे हैं या फिर VB स्क्रिप्ट के कोड को लिख रहे हैं? तो यहाँ पे ये हम टाइप एट्रीब्यूट की मदद से बताते हैं। यहाँ पे अगर हम जावास्क्रिप्ट का कोड लिख रहे हैं तो हमें यहाँ पे टेक्स्ट स्लैश लगा के जावास्क्रिप्ट लिखना पड़ता है, और अगर हम VB स्क्रिप्ट लिख रहे हैं तो यहाँ पे हमें टेक्स्ट स्लैश लगा के VB स्क्रिप्ट लिखना पड़ता है। पर गाइस, यहाँ पे क्या है कि जावास्क्रिप्ट जो है HTML की बाय डिफ़ॉल्ट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, मतलब जो HTML की जो डिफ़ॉल्ट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है वो जावास्क्रिप्ट है। मतलब कि अगर आप यहाँ पे टाइप एट्रीब्यूट में यहाँ पे टेक्स्ट के बाद स्लैश लगा के जावास्क्रिप्ट नहीं भी देंगे, तो भी जो है हमारा जो HTML का पेज है, जो भी हम इसमें स्क्रिप्ट लिखेंगे, स्क्रिप्ट टैग में जो भी कोडिंग करेंगे, वो जावास्क्रिप्ट ही मानेगा, मतलब जावास्क्रिप्ट का ही कोड मानेगा। सो यहाँ पे हमें ये मतलब लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है जब हम जावास्क्रिप्ट का कोड लिख रहे हैं। पर अगर हम VB स्क्रिप्ट लिख रहे हैं इस स्क्रिप्ट टैग में, तो यहाँ पे हमें बताना पड़ेगा अलग से HTML वाली फाइल को कि यहाँ पे हम VB स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, तो यहाँ पे हमें जावास्क्रिप्ट की जगह VB स्क्रिप्ट लिखना है, और VB स्क्रिप्ट लिखना पड़ेगा। ओके गाइस, और जावास्क्रिप्ट लिख रहे हैं हम, मतलब इस स्क्रिप्ट टैग में जावास्क्रिप्ट का कोड लिख रहे हैं, तो हमें जो है यहाँ पे बताने की ज़रूरत नहीं है टाइप एट्रीब्यूट में कि हम जावास्क्रिप्ट का कोड लिख रहे हैं, क्योंकि जो हमारी HTML वाली फाइल है वो बाय डिफ़ॉल्ट जो है, जो भी हम स्क्रिप्ट टैग में जो भी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज लिखेंगे, वो जो है बाय डिफ़ॉल्ट उसको जावास्क्रिप्ट ही मानेगी, और अगर हमें बताना है कि ये जावास्क्रिप्ट नहीं है तो हमें टाइप एट्रीब्यूट का यूज़ करना पड़ेगा। ओके गाइस, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। और यहाँ पे गाइस मैंने टाइप एट्रीब्यूट को हटा दिया, क्योंकि हम यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का कोड ही लिखना है, तो उसकी हमें कोई नीड नहीं है। सो अब जो है गाइज हम जावास्क्रिप्ट का कोड लिखते हैं। सो यहाँ पे गाइज जावास्क्रिप्ट में आता है अलर्ट। अलर्ट, ओके गाइज, और इसमें मुझे जो है यहाँ पे एक टेक्स्ट लिखना है। तो यहाँ पे गाइज हम जो है इन्वर्टेड कोट्स में जो है कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं, जैसे कि वेलकम टू माय वेबसाइट। सो यहाँ पे मैंने इस तरीके से लिख दिया, वेलकम टू माय वेबसाइट। और गाइज यहाँ पे आप किसी भी टेक्स्ट को, किसी भी सेंटेंस को आप
सिंगल इन्वर्टेड कोट्स या डबल इन्वर्टेड कोट्स में लिख सकते हैं। और अगर आप कोई नंबर लिख रहे हो गाइस, तो उसके लिए यहाँ पे आपको जो है इन्वर्टेड कोट्स लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैं गाइस सेव करूँगी, और इस फाइल को मैंने पहले से ही क्रोम ब्राउज़र में एग्जीक्यूट कर रखा है। तो यहाँ पे हम क्रोम ब्राउज़र में चलते हैं। सो यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र में आ गए, और यहाँ पे मैं जो है रिफ्रेश करूँगी। सो यहाँ पे गाइज आप देख सकते हैं एक जो है पॉपअप सा ये जो है बॉक्स जो है यहाँ पे ओपन हो गया है। बेसिकली अलर्ट से क्या होता है कि हमें जो है एक बॉक्स जो है हमारी विंडो पे इस तरीके से ओपन हो जाता है, और जो मैंने टेक्स्ट लिखा था अलर्ट में, वेलकम टू माय वेबसाइट, वो जो है यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अब जो है हम इसको ओके कर देंगे। सो इस तरीके से ये जो है अलर्ट वर्क करता है। ओके गाइज, आई होप गाइज यहाँ तक आप समझ गए होंगे। ओके गाइज, सो अब मैं नेक्स्ट चीज़ आपको बताती हूँ, कंसोल डॉट लॉग। अब ये कंसोल डॉट लॉग क्या है, यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे मैं सबसे पहले टेक्स्ट लिख लेती हूँ कोई, तो मैं इसी को ही कॉपी कर लेती हूँ, कॉपी एंड यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ, और इसको मैं यहाँ पे कमेंट कर देती हूँ, क्योंकि अब जो है आपको अलर्ट के बारे में पता चल गया है कि इससे जो है एक बॉक्स पॉपअप जो है ओपन हो जाता है ब्राउज़र में। ओके गाइस, अब मैं यहाँ पे इसको सेव करूँगी, और फिर यहाँ पे रिफ्रेश करूँगी। तो गाइस यहाँ पे जो है हमारा जो टेक्स्ट था वेलकम टू माय वेबसाइट, वो जो हमने कंसोल डॉट लॉग में लिखा था, वो यहाँ पे शो नहीं हो रहा। अब मैं आपको बताती हूँ कि वो कहाँ शो हो रहा है। तो यहाँ पे हमें जस्ट राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करना है, और यहाँ पे हमें इंस्पेक्ट, यहाँ पे आप देख सकते हैं इंस्पेक्ट पर जाना है, और फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से ये जो है एक बॉक्स जो है यहाँ पे ओपन हो गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले जो है यहाँ पे लिखा हुआ है एलिमेंट्स, फिर दूसरा है यहाँ पे कंसोल। यहाँ पे हम जाएंगे, और फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो मैंने टेक्स्ट लिखा था वेलकम टू माय वेबसाइट, वो यहाँ पे शो हो रहा है। ओके गाइस, यहाँ पे आप दिखा देती हूँ मैं आपको। यहाँ पे आप देख सकते हैं कंसोल डॉट लॉग में मैंने ये लिखा था, यहाँ पे भी जो है कंसोल में ये जो है शो हो रहा है। अब बेसिकली गाइज ये ब्राउज़र में तो शो नहीं हो रहा है, और ये यहाँ पे शो हो रहा है, हमें दिख भी नहीं रहा है ये। तो इसका क्या फ़ायदा है बेसिकली कंसोल डॉट लॉग का लिखने का। तो बेसिकली हम जो है कंसोल डॉट लॉग को टेस्टिंग पर्पज़ से, कोड की टेस्टिंग के पर्पज़ से जो है कंसोल डॉट लॉग का यूज़ करते हैं। ओके गाइस, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी। और गाइस यहाँ पे अगर जावास्क्रिप्ट में कोई एरर आ जाती है, जैसे कि कोई गलती मिस्टेक हो जाती है, तो वो हमें पता नहीं चलती ब्राउज़र में। तो हमें जो है वो एरर को फाइंड करने के लिए, उस गलती को फाइंड करने के लिए यहाँ पे कंसोल में जो है हमें एक एरर जो है शो होती है जावास्क्रिप्ट की तरफ से। ओके गाइस, कि हाँ ये एरर है, आप इस एरर को ठीक कर लो। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाती भी हूँ। यहाँ पे मैं जो है कंसोल डॉट लॉग में यहाँ पे इसकी जो लॉग की स्पेलिंग है वो यहाँ पे इसमें जी हटा देती हूँ, और यहाँ पे मैं सेव करूँगी, और फिर यहाँ पे रिफ्रेश करूँगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइज, यहाँ पे रेड कलर में यहाँ पे एरर आ गई है। यहाँ पे हमें ब्राउज़र में कुछ नहीं शो हो रहा है, पर यहाँ पे आप देख सकते हैं एरर आ गई। यहाँ पे लिख रखा है अनकॉट टाइप एरर कंसोल डॉट LO इज़ नॉट अ फंक्शन। ओके, और यहाँ पे लाइन नंबर भी बता रखा है। यहाँ पे ऐट में यहाँ पे ये जो है लाइन नंबर बता रखा है। यहाँ पे मैं अगर क्लिक करूँगी, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से ये जो है हमारा HTML का पेज ओपन हो जाएगा, और यहाँ पे आप देख सकते हैं एरर जो है इस लाइन में है, ये जो है इस तरीके से हमें बता भी रहा है। सो इस तरीके से गाइस हम एरर को फाइंड कर सकते हैं और उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं फिर से जी कर दूंगी, सेव किया मैंने, और फिर यहाँ पे रिफ्रेश किया। ओके गाइस, सो इस तरीके से ये वर्क कर रहा है। फिर से हम कंसोल में आ जाएंगे, इस तरीके से दिख रहा है। अब मैं जो है इसी कोड को यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दूंगी, और यहाँ पे मैं वेलकम की जगह हेलो लिख दूंगी। ओके गाइस, हेलो, और यहाँ पे मैं सेव करूँगी, और फिर यहाँ पे रिफ्रेश करूँगी। सो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों ही हमारे जो स्क्रिप्ट में हमने लिखा था वेलकम टू माय वेबसाइट और हेलो, वो दोनों ही शो हो रहे हैं। एक को मैंने हेड टैग में लिखा था और एक को मैंने बॉडी टैग में लिखा था। ओके गाइस, सो अब हेड टैग में और बॉडी टैग में लिखने का क्या बेनिफिट है, मतलब ज़्यादातर जो मैं आपको बताती हूँ कि ज़्यादातर जो डिवेलपर्स होते हैं, वेब डिवेलपर्स होते हैं, और जो जावास्क्रिप्ट पे वर्क करते हैं, वो जो है जावास्क्रिप्ट के कोड को बॉडी टैग में सबसे नीचे जो है लिखना प्रेफर करते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे बॉडी टैग में जो भी हमारी HTML हेडिंग वेडिंग की कोडिंग हो गई, यहाँ पे मैं हेडिंग लिख लेती हूँ, जैसे कि दिस इज़ अ हेडिंग।
सो यहाँ पे आप सोच सकते हैं कि जो भी हमें कोडिंग करनी थी वो हमारी वेबसाइट की हो गई है। तो उसके बाद जो भी कोडिंग हमारी HTML की ख़त्म हो जाती है, उसके बाद जो है डेवलपर्स जो है क्या करते हैं कि सबसे नीचे जो है यहाँ पे बॉडी टैग के सबसे नीचे यहाँ पे जो है स्क्रिप्ट जो है अपना पार्ट स्टार्ट करते हैं, और वो हेडर टैग में लिखना प्रेफर नहीं करते हैं। बहुत सारे जो है डेवलपर्स होते हैं, और मैं भी हेडर टैग में नहीं लिखती हूँ। अब इसका रीज़न यहाँ पे क्या है, यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर मैं एक बार सेव करके आपको दिखा देती हूँ, रिफ्रेश करती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से दिख रहा है। अभी यहाँ पे जो है मैं इसको सबसे पहले तो हटा देती हूँ एक बार के लिए। ओके गाइस, और यहाँ पे मैं एक जैसे कि यहाँ पे जैसे कि इसको हटा देती हूँ, इसको मैं नहीं लिखती, और यहाँ पे मैं एक आईडी ले लेती हूँ, आईडी, और यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ हेडिंग। ओके गाइस, इस तरीके से मैंने लिख लिया है, और यहाँ पे मैं इसको हटा देती हूँ। और यहाँ पे मैं क्या करूँगी गाइस, अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे मैं जो है अब इस आईडी के थ्रू यहाँ पे HTML के इस टैग में हेडिंग को लिखूंगी। मतलब मैं यहाँ पे डायरेक्टली नहीं लिखूंगी, जावास्क्रिप्ट के थ्रू यहाँ पे सेंटेंस लिखूंगी। ओके गाइस, तो यहाँ पे मैं किस तरीके से कर रही हूँ ये आपको देखना है। मेरा पर्पज़ ये है कि यहाँ पे मैं आपको ये समझाऊँ कि हमें जो है जावास्क्रिप्ट को हेड टैग में नहीं बल्कि जो है बॉडी टैग में सबसे नीचे क्यों लिखना चाहिए, ये मैं बताने के लिए जो है ये कोड लिखने वाली हूँ। शायद आपको ये कोड समझ में ना आए, पर आगे आने वाली वीडियोस में मैं इस कोड के बारे में आपको डिटेल में बताऊंगी, पर इस वीडियो में भी मैं इसको आपको बताने वाली हूँ। ओके गाइस, तो सबसे पहले हमें डॉक्यूमेंट लिखना है, डॉक्यूमेंट। ओके गाइस, इस तरीके से लिखना है, डॉट लगा के गेट एलिमेंट बाय आईडी लिखना है, और फिर यहाँ पे इस आईडी का नाम लिख देना है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ हेडिंग। ओके गाइस, मतलब ये कि अब हमने जो है इस आईडी को गेट कर लिया है। अब मैं डॉट लगा के इनर HTML लिख दूंगी, इनर HTML। अब मतलब ये कि अब हम इसके अंदर ये जो जिसकी आईडी हमने गेट कर रखी है, मतलब इसके अंदर इसकी HTML के अंदर अब हम क्या लिखना चाहते हैं, तो उसे हम इक्वल के साइन लगा के यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिख दिया, दिस इज अ हेडिंग। ओके गाइस, इस तरीके से मैंने लिख दिया है। यहाँ पे मैं आपको फिर से बता देती हूँ कि मैंने क्या किया है। यहाँ पे मैंने एक H1 टैग लिया है बॉडी टैग के अंदर। ओके गाइस, और जो कि बिल्कुल खाली है, उसकी मैंने एक आईडी दे रखी है। और यहाँ पे मैंने जावास्क्रिप्ट में हेड टैग में जावास्क्रिप्ट में जो है यहाँ पे मैंने डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी के थ्रू यहाँ पे इस आईडी को गेट कर रखा है, हेडिंग आईडी को। और फिर यहाँ पे इनर HTML में यहाँ पे मैंने जो है दिस इज अ हेडिंग लिख रखा। इनर HTML का मतलब ये कि हम अब जो है इसके जो है हेडिंग की HTML में अब हम क्या लिखना चाहते हैं वो हम बता रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं सेव करूँगी, और फिर यहाँ पे मैं रिफ्रेश करूँगी। सो गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं अब वो जो है टेक्स्ट नहीं आ रहा। यहाँ पे मैंने लिखा था दिस इज अ हेडिंग, वो नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है, यहाँ पे एक एरर आ गई कि यहाँ पे लिखा हुआ है कांट सेट, यहाँ पे अनकोट टाइप एरर है, और फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कांट सेट प्रॉपर्टी ऑफ नल सेटिंग इनर HTML। तो यहाँ पे गाइस ये बता रहा है कि कांट सेटिंग प्रॉपर्टी, मतलब ये चीज़ जो है जावास्क्रिप्ट सेट नहीं कर पा रहा है, क्योंकि ये जो चीज़ है ये जो आईडी है वो जो है जावास्क्रिप्ट को नहीं मिल रही है। पर यहाँ पे तो हमने दे रखा है, पर ये जो आईडी है ना गाइस, ये आईडी जो है जावास्क्रिप्ट को नहीं मिल रही है। इसकी वजह से जो है जावास्क्रिप्ट जो है इसे जो है सेट नहीं कर पा रहा है, इस चीज़ को जो हमने दिया है जावास्क्रिप्ट को। क्यों नहीं कर पा रहा है गाइस, क्योंकि हमारा जो कोड है ना वो ऊपर से लेके नीचे की तरफ जो है एग्जीक्यूट किया जाता है। ओके गाइस, सो सबसे पहले ये लाइन एग्जीक्यूट की जाएगी, फिर ये फिर ये, इस तरीके से जो है लाइन बाय लाइन जो है हमारा कोड एग्जीक्यूट होगा। तो फिर ये लाइन हो गया एग्जीक्यूट, फिर ये वाली लाइन, फिर ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी। तो यहाँ पे जावास्क्रिप्ट देखेगा कि यहाँ पे एक आईडी दे रखी है। ओके गाइस, हेडिंग नाम से यहाँ पे एक आईडी दे रखी है, और फिर यहाँ पे जो है ये भी बोल रखा है कि इस आईडी वाले जो टैग है उसमें जो है ये वाली चीज़ जो है हमें डाल देनी है। पर यहाँ पे ये वाली आईडी तो मिली ही नहीं, क्योंकि क्या हो रहा है कि हमारा जो कोड है वो ऊपर से नीचे की तरफ एग्जीक्यूट हो रहा है, तो वो ऊपर की तरफ फाइंड कर रहा है कि ये वाली आईडी ऊपर की साइड कहाँ पर है। ओके गाइस, तो फिर इस तरीके से ये जो है वर्क कर रहा है। और अगर मैं इसी को ही यहाँ से कट करके यहाँ पे पेस्ट कर दूँ, पेस्ट कर दिया मैंने, और इसको मैं इस तरीके से कर देती हूँ, और फिर यहाँ पे मैं सेव करूँगी, और फिर यहाँ पे रिफ्रेश करूँगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइस, जो मैंने लिखा था दिस इज़ अ हेडिंग यहाँ पे आ गया, और एरर यहाँ से हट गई है।
मतलब ये कि अब क्या हुआ है कि हमारा जो कोड है अब लाइन बाय लाइन इस तरीके से एग्जीक्यूट हुआ है। तो यहाँ पे बॉडी टैग फिर एग्जीक्यूट हुआ है, फिर ये वाली लाइन जो है एग्जीक्यूट हुई है। तो यहाँ पे देखा कि यहाँ पे जो आईडी है वो हेडिंग दे रखी है, फिर ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हुई, फिर ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हुई। तो यहाँ पे क्या हमने बता रखा है कि ये वाली जो आईडी है, हेडिंग आईडी है, वो ये जो हेडिंग आईडी है इसमें हमें जो है ये वाली चीज़ सेट कर देनी है। तो ये जो है तब जो है इस तरीके से सेट हो गई है। सो आई होप गाइज यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं हमारी एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट पर कि किस तरीके से हम एक एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट की फाइल बना सकते हैं और उसमें जावास्क्रिप्ट का कोड लिख सकते हैं। सो गाइज यहाँ पे मैं यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे एक जावास्क्रिप्ट का फोल्डर है जिसमें अभी यहाँ पे index.html वाली फाइल आप देख सकते हैं, इसी में ही हम करेंटली वर्क कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं। ओके गाइस, तो यहीं पर ही मैं एक फ़ोल्डर बना लूँगी राइट क्लिक करके। बेसिकली मैं इसी को ही यहाँ से ड्रैग कर लेती हूँ, यहाँ से ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप कर देती हूँ। मतलब यहाँ पे मैंने जावास्क्रिप्ट का फोल्डर को यहाँ पे ड्रैग कर लिया है, जो भी मैंने अभी बताया था आपको। और ये हमारी इंडेक्स वाली फाइल है जो कि हम अभी करेंटली जिसमें वर्क कर रहे हैं। ओके गाइस, अभी यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के फोल्डर में मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँगी और यहाँ पे न्यू फोल्डर पे क्लिक करूँगी और यहाँ पे मुझे एक न्यू फोल्डर बनाना है। तो यहाँ पे मैं जेएस का फोल्डर बना रही हूँ, मतलब जावास्क्रिप्ट का फोल्डर बना रही हूँ। जावास्क्रिप्ट को गाइस शॉर्ट में जेएस भी कहते हैं। ओके गाइस, तो अगर मैं जेएस कहूँ तो आप कंफ्यूज मत होना, आप यही समझना कि मैं जावास्क्रिप्ट बोल रही हूँ। ओके गाइस, और ज़्यादातर लोग जो है जेएस ही बोलते हैं शॉर्ट में। ओके गाइस, तो इस चीज़ में आपको कंफ्यूज नहीं होना। तो यहाँ पे मैं जेएस का फोल्डर बना लेती हूँ। यहाँ पे मैं एंटर प्रेस करूँगी। सो यहाँ पे आप गाइस देख सकते हैं यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का जेएस का फोल्डर बन गया। तो इसमें जो है जेएस में मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँगी और यहाँ पे न्यू फाइल एक फ़ाइल बनाऊँगी जावास्क्रिप्ट की। तो यहाँ पे मैं इसको सेव कर लेती हूँ और यहाँ पे मैं इसका कोई भी नाम दे सकती हूँ, जैसे कि मैं दे देती हूँ मेन। ओके गाइस, और फिर यहाँ पे डॉट लगा के हमें जेएस लिखना है। मतलब जब भी हम जावास्क्रिप्ट की एक्सटर्नल फाइल बनाएंगे ना, तो उस फाइल का नाम हमें जो है जेएस, मतलब उसकी फाइल के नाम के बाद जो एक्सटेंशन होगी ना वो हमें जेएस ही देनी होगी। जैसे कि यहाँ पे मैंने मेन डॉट लगा के जेएस दिया। जैसे कि एचटीएमएल में भी होता है कि हम एचटीएमएल का जो भी नाम है एचटीएमएल वाली फाइल का, उसका नाम दे देते हैं, फिर डॉट लगा के एचटीएमएल लिख देते हैं। उसी तरीके से सीएसएस में भी होता है, हमें जो भी सीएसएस की फाइल का नाम चाहिए वो लिख लेते हैं, फिर डॉट लगा के हमें सीएसएस एक्सटेंशन देनी होती है। उसी तरीके से ही जावास्क्रिप्ट में भी डॉट जेएस जो है जावास्क्रिप्ट की एक्सटेंशन है। ओके गाइस, सो जब भी हम जावास्क्रिप्ट की फाइल बनाएंगे तो हमें जेएस लिखना ज़रूरी होगा उस नाम के लास्ट में। ओके गाइस, डॉट जेएस। सो यहाँ पे मैं सेव कर दूंगी और ये हमारी जावास्क्रिप्ट की फाइल जो है यहाँ पे बन गई है। ओके गाइस, अब ये वाला जो कोड है ना गाइस, ये वाले कोड को मैं यहाँ पर से हटा देती हूँ। ओके, इस तरीके से हम कर देते हैं सिंपल। और यहाँ पे मैं इसको सेव कर देती हूँ और यहाँ पे एक बार दिखा देती हूँ आपको। रिफ्रेश करूँगी तो यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखेगा, क्योंकि गाइस यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा, क्योंकि यहाँ पे मैंने H1 में कुछ लिखा ही नहीं है और कुछ है ही नहीं, कुछ लिखा ही नहीं है, मतलब हमने HTML वाली फाइल में। अभी हम JS में वर्क करेंगे। तो JS में सबसे पहले जो है यहाँ पे हमें स्क्रिप्ट टैग लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके गाइस, तो यहाँ पे हम जो है सीधा मैं यहाँ पे अलर्ट ले लूँगी, अलर्ट, और यहाँ पे लिख दूंगी हेलो फ्रेंड्स। इस तरीके से मैंने लिख दिया है और यहाँ पे मैं सेव करूँगी इस फाइल को। अब गाइस यहाँ पे अब हमें इस जावास्क्रिप्ट की फाइल को हमारी इंडेक्स वाली फाइल से जो है लिंक करना पड़ेगा, क्योंकि गाइस हम सीएसएस में भी यही करते हैं कि यहाँ पे हम जो है जो भी सीएसएस वाली फाइल हमने बना ली, अब हमें जो है उस सीएसएस को जिस भी एचटीएमएल वाली फाइल में इम्प्लीमेंट करना है उसके जो है उससे फिर जो है हमें उस एचटीएमएल वाली फाइल में लिंक करना पड़ता है। मतलब हमें सीएसएस की फाइल को एचटीएमएल वाली फाइल में जो है लिंक करना पड़ता है एक तरीके से। तो उसी तरीके से यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में भी हमें जो है जावास्क्रिप्ट की फाइल को जो एचटीएमएल वाली फाइल है उससे लिंक करना पड़ता है। ओके गाइस, सो यहाँ पे लिंक करने के लिए हमें जो है स्क्रिप्ट टैग ही लेना पड़ता है। स्क्रिप्ट टैग मैंने ले लिया और यहाँ से मैं टाइप वाइप हटा देती हूँ और यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग में ही SRC आता है। SRC में यहाँ पे मैं जो भी हमारी जावास्क्रिप्ट की फाइल होगी उसका पाथ दे दूंगी मैं। तो यहाँ पे जावास्क्रिप्ट की फाइल हमारी जेएस फोल्डर में है, तो यहाँ पे मैं जेएस फोल्डर दे दूंगी और स्लैश लगा के हमें जो है जावास्क्रिप्ट की फाइल का नाम देना है main.js। एंड गाइज ये मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पे भी ये जो मैंने दे रखा है, ये जो स्क्रिप्ट टैग दे रखा है, जो भी मैंने मतलब जावास्क्रिप्ट की एक्सटर्नल फाइल का यहाँ पे पाथ दे रखा है, ये आप हेड टैग में भी और बॉडी टैग में दोनों जगह पे दे सकते हो। ओके गाइज, यहाँ पे मैं सेव करती हूँ और फिर यहाँ पे
रिफ्रेश करती हूँ तो गाइज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं हेलो फ्रेंड्स यहाँ पे आ गया है अलर्ट हमारा। तो यहाँ पे मैं ओके पे क्लिक कर दूंगी। ओके गाइज़, तो इस तरीके से आप एक्सटर्नल फाइल भी लिंक कर सकते हो। और गाइज़ इसे आप, मैंने अभी बताया आपको कि इसे आप बॉडी टैग में और हेडर टैग में दोनों जगह पे लिख सकते हो। ओके गाइज़, पर यहाँ पे मैं आपको प्रेफर करूँगी कि आप इसको यहाँ से हटा के, यहाँ से कट करके यहाँ पे पेस्ट कर दो। यहाँ पे मतलब हेड बॉडी टैग में लगाओ इसको, मतलब जो भी स्क्रिप्ट टैग है, जो भी जावास्क्रिप्ट की फाइल है, उसको अगर आपको लिंक करना है तो आप बॉडी टैग में ही करो। क्योंकि मैंने उसका रीज़न आपको बता दिया है कि हमारी सबसे पहले तो हमारी ये जो पूरी जो HTML है वो पहले तो हमारी एग्जीक्यूट होगी, फिर उसके बाद जो है हमारी जावास्क्रिप्ट की फाइल एग्जीक्यूट होगी। क्योंकि अगर हमारी जो जावास्क्रिप्ट की फाइल है वो अगर किसी भी HTML के जो भी कोड है उस पर डिपेंडेंट होगी तो उधर जो है हमारा एरर आ जाएगा, क्योंकि हमने जावास्क्रिप्ट की फाइल को तो पहले ही एग्जीक्यूट कर दिया, तो फिर वहाँ पे जो है एरर थ्रो करने लग जाएगा। उसका रीज़न मैंने आपको बता दिया था, तो यहाँ पे मैं फिर से एक बार करके दिखा देती हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रह जाए। ओके गाइस, तो यहाँ पे मैं फिर से वही कोड लिख लेती हूँ। यहाँ पे मैं इसे हटा देती हूँ और यहाँ पे मैं डॉक्यूमेंट लिख देती हूँ। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID वही लिखूंगी, एलिमेंट बाय ID। और यहाँ पे गाइज मैं ये बताना भूल गई आपको, ये जो मैंने जिस तरीके से लिखा है जावास्क्रिप्ट को, जैसे कि एलिमेंट में यहाँ पे मैंने इसको कैपिटल लेटर में लिखा है, बी को भी यहाँ पे कैपिटल लेटर में लिखा है और इसको भी कैपिटल लेटर में लिखा है, और यहाँ पे जी है जो उसको स्मॉल लेटर में लिखा है। इसी तरीके से आपको भी लिखना है। मतलब जावास्क्रिप्ट क्या है गाइज, जावास्क्रिप्ट में हमें जो भी चीज़ होती है वो एक तरीके से कैमल केस में लिखनी होती है। ये जो है ये भी, ये जो लिखा हुआ है गेट एलिमेंट बाय ID, ये कैमल केस में लिखा हुआ है। ओके गाइस, तो इस तरीके से हमें जावास्क्रिप्ट में लिखना पड़ता है। और अगर हम जो है गाइस किसी भी लेटर को, जैसे कि मैंने यहाँ पे आई को अगर मैं स्मॉल लेटर में लिख दूंगी तो एरर आ जाएगी, क्योंकि गाइस जो जावास्क्रिप्ट है ना वो केस सेंसिटिव है। केस सेंसिटिव का मतलब ये है कि अगर हम जो भी जावास्क्रिप्ट में जो भी लेटर को कैपिटल लेटर में लिखा जाता है तो उसे हमें कैपिटल लेटर में ही लिखना पड़ता है, और स्मॉल लेटर में लिखा जाता है तो हमें स्मॉल लेटर में ही लिखना पड़ता है, क्योंकि ये जावास्क्रिप्ट का रूल है। इसीलिए जो है जावास्क्रिप्ट जो है केस सेंसिटिव होती है। ओके गाइस, सो एरर आ जाएगा अगर हम यहाँ पे स्मॉल लेटर्स में लिखेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम ID ले लेते हैं, हेडिंग। यहाँ पे हम एक ID को गेट कर रहे हैं, जो कि हमने ये हेडिंग ID ले रखी है, इसको गेट कर रखे हैं। और जो है इसमें हम लिख देंगे इनर HTML। इनर HTML मतलब हम इसकी HTML में क्या लिखना चाहते हैं वो हमें बताना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ दिस इज आवर न्यू वेबसाइट। इस तरीके से मैंने लिख दिया है यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे इसको सेव करूँगी और यहाँ पे HTML वाली फाइल को भी यहाँ पे मैं सेव कर लेती हूँ और फिर यहाँ पे रिफ्रेश करूँगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से हमारी जो ये वेबसाइट, ये जो मैंने लिखा था दिस इज़ आवर न्यू वेबसाइट, वो यहाँ पे आ गया। और यहाँ पे मैंने वेबसाइट की स्पेलिंग गलत लिख रखी है, तो यहाँ पे मैं जल्दी से इसको ठीक कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने वेबसाइट में इस तरीके से लिखना चाहिए मुझे, वेबसाइट। ओके, इसे यहाँ पे मैं सेव करती हूँ और यहाँ पे रिफ्रेश करती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ठीक हो गई है वेबसाइट की स्पेलिंग। और अब जो है गाइस इसी को ही मैं यहाँ से कट करके यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ, इसको हेड टैग में पेस्ट कर देती हूँ। सेव किया मैंने, यहाँ पे मैं इसको पहले ठीक कर देती हूँ। सेव किया मैंने और फिर यहाँ पे रिफ्रेश किया, तो यहाँ पे गाइस आप देख सकते हो एरर आ गई है। ओके गाइस, क्योंकि अब जो है हमें अब जो है HTML वाली फाइल को जो है यहाँ पे वो जो हमने हेडिंग ID दे रखी थी वो मिली ही नहीं, क्योंकि सबसे पहले तो हमारी जावास्क्रिप्ट ही लोड हो गई। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि हमारी जो फाइल है वो एक लाइन बाय लाइन जो है एग्जीक्यूट हो रही है। तो सबसे पहले हमारी जो है ये वाली जो है फाइल एग्जीक्यूट हुई और उसमें हमने ID दे रखी थी हेडिंग, और हेडिंग में हमने जो है बोल रखा था कि ये वाला टेक्स्ट जो है शो करना है। ओके गाइस, पर यहाँ पे गाइस क्या हुआ है कि अभी जो है इसको ऊपर की साइड जो है कोई भी ID नहीं मिली, तो यहाँ पे जावास्क्रिप्ट ने एरर थ्रो कर दी। ओके गाइस, तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ आपको कि आपको बॉडी टैग के अंदर ही लिखना है। तो यहाँ से मैं कट करूँगी और यहाँ पे फिर से पेस्ट कर दूँगी और सेव करूँगी और फिर रिफ्रेश करूँगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एरर गायब और हमारा जो टेक्स्ट है वो शो हो रहा है। मतलब यहाँ पे हमारा जो सबसे पहले ये जो है ये एग्जीक्यूट हुआ है, फिर जाके हमारी जो है फाइल जो है ये एग्जीक्यूट हुई है, जिसकी वजह से हमारी जो JS वाली फाइल है, जावास्क्रिप्ट वाली फाइल है, उसको यहाँ पे हेडिंग जो हमारा ID जो हमने दे रखा था वो मिल गया है। और वहाँ पे उसने ये जो सेंटेंस हमने दिया था दिस इज़ आवर न्यू वेबसाइट, वो जो है यहाँ पे शो होने लग गया। ओके गाइस, सो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा आई होप। और ये जो है दो तरीके मैंने आपको बता दिए, एक्सटर्नल और इंटरनल, किस तरीके से आप जावास्क्रिप्ट को लिंक कर सकते हो। ओके गाइस, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। और गाइस यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बता देती हूँ कि यहाँ पे जैसे कि इसको मैं हटा देती हूँ,
इसको मैं हटा देती हूँ और यहाँ पे मैं इसे भी हटा देती हूँ और यहाँ पे मैं सेव करूँगी और यहाँ पे भी सेव करके रिफ्रेश करूँगी और आपको रिजल्ट दिखाती हूँ। रिफ्रेश करूँगी तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ भी शो नहीं हो रहा है। अब गाइज मैं यहाँ पे ये चाहती हूँ कि मैं जावास्क्रिप्ट के थ्रू ही यहाँ पे एक टेक्स्ट लाऊं। यहाँ पे मतलब अभी भी हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू ही एक टेक्स्ट ला रहे थे, पर यहाँ पे मैं आपको दूसरा तरीका बताती हूँ कि किस तरीके से यहाँ पे आप जावास्क्रिप्ट के थ्रू आप यहाँ पे आप जो है टेक्स्ट लिख सकते हो। तो ये दूसरा तरीका है। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, यहाँ पे आपको लिखना है बस डॉक्यूमेंट डॉट राइट, इस तरीके से लिखना है आपको। डॉक्यूमेंट डॉट राइट्स क्या होगा कि आप जो है इससे जो है अपने ब्राउज़र में कुछ लिख सकते हो, कुछ भी चीज़ें लिख सकते हो। और यहाँ पे मैंने जो है यहाँ पे मैं एक टेक्स्ट लिख देती हूँ, जैसे कि सब्सक्राइब टू माय चैनल। ओके गाइस, सो अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ पे मैं सेव करती हूँ और फिर यहाँ पे रिफ्रेश करती हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइस, यहाँ पे वो टेक्स्ट जो है आ गया, सब्सक्राइब टू माय चैनल, इस तरीके से। और गाइस इसमें आप जो है मतलब टैग्स भी दे सकते हो, जैसे कि यहाँ पे मैं H1 टैग दे देती हूँ और यहाँ पे इसको क्लोज कर देती हूँ, H1। ओके गाइस, यहाँ पे मैं सेव करूँगी और फिर यहाँ पे रिफ्रेश करूँगी तो यहाँ पे आप देख सकते हैं H1 में ये इस तरीके से शो हो रहा है। तो इस तरीके से भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप पैराग्राफ भी ले सकते हैं, डेव या कोई भी टैग ले सकते हैं, H2 H3 इस तरीके से, या फिर यहाँ पे मैं ले लेती हूँ आई इटैलिक के लिए। ओके गाइस, और यहाँ पे भी मैं आई को क्लोज कर देती हूँ। सेव किया मैंने और फिर यहाँ पे रिफ्रेश किया। सो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो हमारा टेक्स्ट है वो अब जो है इटैलिक हो गया है। ओके गाइस, सो इस तरीके से भी आप कर सकते हो। डॉक्यूमेंट डॉट राइट का यूज़ भी आप कर सकते हो और ये तो मैंने आपको एक्सटर्नल फाइल में बता दिया। अब जो है मैं आपको HTML वाली फाइल में भी बता देती हूँ। तो इसी को मैं यहीं से ही जो है इसको कॉपी कर लेती हूँ और यहाँ पे मैं इसको यहाँ से हटा देती हूँ, इस ये जो SRC है इसको, और फिर यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग के अंदर ही यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देती हूँ। सेव किया मैंने और यहाँ पे मैं थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ। यहाँ पे मैं ऐसे लिख देती हूँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, इस तरीके से लिख दिया मैंने। सेव किया मैंने और फिर यहाँ पे रिफ्रेश किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से ये दिख रहा है। सो आई होप गाइज यहाँ तक आपको अच्छे तरीके से सब कुछ समझ में आ गया होगा। सो अगर आपको ये वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा एंड अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा एंड बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। और गाइज मैं ऐसी ही और भी बहुत सारी वीडियोज़ लाने वाली हूँ, तो जो है गाइज मेरे साथ बने रहिएगा और मेरी जो जावास्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट है उस पर भी आप जो है विजिट करते रहिएगा, क्योंकि मैं जो है आगे बहुत सारी वीडियोज़ लाने वाली हूँ जावास्क्रिप्ट के ऊपर। तो यहाँ पे मैं बेसिक से एडवांस की तरफ जाने वाली हूँ और यहाँ पे हम जो है जावास्क्रिप्ट के जितने भी वर्जन्स आए हैं, जितने भी जो है नए फीचर्स आए हैं, उन सब के बारे में बात करेंगे। ओके गाइस, सो गाइस और लास्ट में मैं ये कहना चाहती हूँ कि थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।